हे स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, बट चूंकि अभी हमने अपना चैप्टर क्लाइमेट एंड वेदर कंप्लीट किया हुआ है, तो जो प्रेजेंट टाइम पे एक फैक्टर क्लाइमेट और वेदर को बहुत प्रभावित कर रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम समझें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण क्या है, एंड इसको हम और किस किस नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक अर्थ बनी है एंड अर्थ के अराउंड आप देख पा रहे हो कि आग लगी दिख रही है। इससे आप थोड़ा थोड़ा उसका मतलब गेस कर सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में कुछ लाइंस आपको अपनी कॉपी में लिखनी होंगी। इसलिए ये जो लेसन आप पढ़ रहे हो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पे, एंड वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो एक फिनोमिना जिसकी वजह से पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और ये ऐसा किस कारणों से हो रहा है, ठीक है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विल हैव अ डिस्कशन ओवर ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, एक चीज़ जो आप भी इजीली नोटिस कर सकते हो वो ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में, नहीं, जो आप नोटिस कर सकते हो, आप अपने लेवल पे तो ये नोटिस कर पाते होगे कि जो हमारा वर्ल्ड है इसमें पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। अगर आप डेटा उठा के देखिए कि पिछले वर्ष कितनी पॉपुलेशन थी, अपनी सिटी की देखिए, फिर उसके बाद इस वर्ष कितनी है, ठीक है, तो आप देखेंगे काफ़ी बढ़ोतरी उसमें आई है। अगर ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में देखिए तो कई सारे लोग नए इस वर्ल्ड में ऐड हुए हैं। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत बढ़ गई है। अब जब लोग बढ़ेंगे तो इससे एक चीज़ जो उसमें फ़र्क आएगा, आपको पता है हम सब लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, एंड जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे आपके जितने लोग हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 की मात्रा है वो भी बढ़ेगी। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। अब इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या लेना देना बच्चों? CO2 हो गई, मीथेन हो गई, इन सब गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब आप कहेंगे मैम ये नया टर्म क्या आया, ग्रीन हाउस? तो यहाँ पे आपके लिए ग्रीन हाउस की भी पिक्चर है, आप इसको भी समझ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, आप सबको पता है अर्थ के पास एक अपना एटमॉस्फेयर है, राइट, सबको पता है। अब जो सनलाइट यहाँ दिन के समय आती है, जो भी सनलाइट दिन के समय अर्थ पे आती है, वो रात में रेडिएट होके वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसी गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो ये गैस, जो सन की हीट है, वो हमारी अर्थ पे ही ट्रैप हो जाएगी, ये वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी पूरी धरती का तापमान बढ़ेगा, एंड इसके दुष्प्रभाव मैंने जैसे आपसे कहा था हम बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या आता है बच्चों? इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी आइस कैप्स हैं, जो भी आइस है हमारे वर्ल्ड में ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वो मेल्ट करेगी, पूरी वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा।
जितनी तेज़ी से ये मेल्ट करेगी उतनी तेज़ी से आप देखोगे बाढ़ें आएंगी, हमारे लिए बहुत सारे नुकसान होंगे। तो इसका बच्चों उपचार भी मैंने बताया था, आपको बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ उगाने हैं। तो आज हमने बात की हमारे टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पे। इस पे आप कुछ लाइंस अपने असाइनमेंट में लिखिएगा।